प्रश्न 40 का तीसरा। देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं, जिनका मूल्य 590 रुपये बनता है। यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया हुआ है 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात कितना है, 3:5। तो हम मान लेंगे कि हम लिखेंगे माना कि 50 रुपये 50 रुपये वाले 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 3x। अब 3x इसको क्यों मानेंगे, क्योंकि 50 रुपये वाला नोटों का जो अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात है, 3:5 है। 50 और 20 रुपये वाला नोटों की संख्या में अनुपात कितना है, 3:5। तो 50 रुपये वाला नोटों की संख्या का अनुपात 3 है, तो इसको हम 3x मान लेंगे। यानी 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 3x। अनुपात में 3 है तो बस x गुना करके इसको मान लेंगे। यानी माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 3x और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 5x। तो क्या मान लेंगे कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या 5x। तो 20 रुपये वाले नोटों का अनुपात कितना दिया है, तो 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात है 5। तो इसको हम 5x गुना करके मान लेंगे। यानी 20 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 5x। तो 50 रुपये वाला हो गया, 20 रुपये वाला हो गया। अब 10 वाला लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अतः 10 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर, तो कुल मिलाकर 25 नोट हैं। देखिए प्रश्न में देखिए 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं। तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 25 नोट है कुल मिलाकर के। यानी तीनों रुपयों का नोट कितना है, 25 नोट है। 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं। ठीक है, तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x हम मान लिए हैं और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या 5x और कुल मिलाकर 25 नोट है। तो 25 में से 3x जोड़ 5x को घटा देंगे। यानी 50 रुपये वाले नोटों की संख्या में 20 रुपये वाले नोटों की संख्या को जोड़ देंगे और 25 में घटा देंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 25 नोट है। ठीक है, तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या निकल जाएगा। यानी 25 में से देखिए 3x है 50 रुपये वाले और 20 रुपये वाला कितना है, 5x। तो ये दोनों को जोड़ करके अगर 25 में से घटा दें, क्योंकि कुल मिलाकर 25 नोट है, तो 25 माइनस 3x प्लस 5 लिख देंगे। यानी कितना हो जाएगा, इसको कोष्टक में ले लेंगे। तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या हो गया 25 माइनस 3x प्लस 5x। यानी 25 माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8, कोष्टक में है तो इसको पहले जोड़ेंगे यानी 8x। तो ये हो गया 10 रुपये वाले नोटों की संख्या हो गया 25 माइनस 8x। ये दोनों को जोड़ देंगे यानी 50 रुपये वाले नोटों की संख्या और 20 रुपये वाले नोटों की संख्या को जोड़ देंगे और 25 में से घटा देंगे तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे तीनों रुपयों का नोटों की संख्या निकल चुका है, मतलब मान लिए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से
प्रश्न से तो 50 रुपया वाला नोट कितना है, 3x है, तो 50 गुना 3x करेंगे, जोड़ 20 रुपये वाला कितना 5x है, तो 20 गुना 5x लिख लेंगे, प्लस 10 रुपये वाला कितना है, तो 10 रुपया वाला है 25 माइनस 8x, तो तीनों को जोड़ देंगे, कुल मिलाकर के कितना रुपया है, तो कह रहा है कि कुल मिलाकर 25 नोट हैं जिनका मूल्य 590 रुपया बनता है, तो बराबर 590 लिख देंगे। ठीक है, 50 रुपया वाला कितना नोट है 3x, तो 50 गुना 3x करेंगे तो कितना रुपया वो निकल जाएगा। 20 वाला 5x नोट है, 20 रुपया वाला 5x नोट है, तो 20 गुना 5x करेंगे तो कितना रुपया है वो निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 50 वाला 3 नोट होता तो कितना रुपया हुआ, 50 या 150, उसी तरह यहाँ पे गुना कर देंगे। मान लीजिए 20 वाला 5 नोट है तो 20 बचे 100 रुपया हुआ, तो 20 वाला 5x नोट है तो 20 गुना 5x करेंगे तो रुपया निकल जाएगा, कितना रुपया है। और 10 वाला 25 माइनस 8x नोट है, तो 10 गुना 25 माइनस 8x करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो 590, यानी कुल रुपया के बराबर हो जाएगा। तो जिस रुपया का जितना नोट है उससे गुना कर देंगे और सबको जोड़ देंगे और बराबर 590 लिख देंगे, क्योंकि कुल रुपया जो बन रहा है 590। अब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 50 या 150, 50 या 150 यानी 150 x हो गया, प्लस 20 बचे 100 यानी 100x, प्लस अब 10 से ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 गुना 25 हो गया 250, और 10 8 80, ये माइनस में है तो माइनस 80 x लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे x है, तो 10 8 80 और x 80x, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे देंगे तो माइनस 80x हो गया, और 10 गुना 25 कितना हो गया 250। तो सबको देखिए गुना कर दिए हैं, बराबर में लिख लेंगे 590, बराबर में लिख लेंगे 590। अब इसको हल करते हैं। तो 150x प्लस 100x कितना हो जाएगा 250x, तो लिखेंगे यहाँ पे 250x। अब इसको भी साथ में लिख लेते हैं, तो माइनस 80x, ये माइनस में है तो इसको साथ में लिख देंगे क्योंकि x वाले को घटाएंगे अब, तो 150 और 100 250 हो गया, 250, 250 में से 80 को घटाएंगे क्योंकि ये भी देखिए x ये तीनों को एक साथ हल करना है। तो पहले ये दोनों को जोड़ दिए 250x माइनस 80x बराबर में कितना है 590, और 250 जो है बराबर के बायां तरफ है, देखिए बराबर के इधर हुआ बायां तरफ, तो बराबर के बायां तरफ प्लस में है तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 590 माइनस 250, अब 250 x माइनस 80, तो 250 में से 80 को घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 1। 250 में से 80 को घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 1, यानी 170 x बराबर। अब 590 में से 250 को घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी 340 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 340 बटा 170। तो बराबर के बायां तरफ 170 x के साथ गुना में है, तो दायां तरफ 170 को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा यानी बटा में। अब 340 को 170 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 17 दूना 34 यानी 2, x बराबर आ गया 2। तो x बराबर कितना आ गया 2।
अब हम जब x का मान आ गया है तो अब सब जो उत्तर में पूछ रहा है वो सब निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब अतः 50 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर कितना माने थे 3x, ठीक है, बराबर 3x, यानी x का मान कितना आ गया है तो x के जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। 3x माने थे 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, तो x के जगह पे 2 रखेंगे, यानी 3 दूना 6। तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना आ गया 6। अब लिखेंगे 20 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर, तो 20 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना माने थे 5x, तो 5x माने थे 20 रुपये वाले नोटों की संख्या। तो x का मान कितना आया है, x का मान 2 आया है, तो 5 गुना 2 लिख लेंगे, x के जगह पे 2 लिख लेंगे, यानी 10। तो 20 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना हो गया 10। बीस रुपये वाले नोटों की संख्या हो गया 10। अब लिखेंगे 10 रुपया वाले नोटों की संख्या बराबर, तो 10 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना माने थे, तो उसको हम लिए थे, देखिए 50 रुपये वाला 3x माने थे, 20 रुपये वाला 5x और 10 रुपये वाला 25 माइनस 8x। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 25 माइनस 8x, यानी 25 माइनस 8 गुना x का मान कितना आया है 2, तो 25 माइनस, पहले गुना होता है, गुना है और घटाव का चिन्ह है, तो पहले गुना होगा, यानी 8 दूना 16। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, 1 में से 1 गया 0, यानी 9। तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना है 9। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे।